हाँ, तो सबसे पहले सबको होली का नमस्कार। एक्चुअली आज के लिए ना मैं पर्टिकुलरली इस ग्रुप के लिए मैंने एक काफी आई शुड से लंबा ही है कविता लिखा हूँ, खुद ही लिखा हूँ, एंड इट इज मोर लाइक एन ओड टू ईच ऑफ यू। द रीजन बीइंग कि इस ग्रुप में आने के बाद I think I have left all other groups and I'm very happy about that because तीन बातें थी। एक तो ये कि यहाँ पर लोग अपनी बात करते हैं और जो पर्सनल है मैंने मास्क हट जाता है, सब कुछ हट जाता है, and that's one. Two, I think people are very compassionate, very encouraging, I must say, और उसकी जरूरत होती है। So that is and very good understanding also. और तीसरा है कि सब्जेक्ट्स इतना वास्ट है। गुड इवनिंग मिस्टर सहारदा। দাদা নমস্কার। मैं एक्चुअली স্বাগত জানাই আপনাকে, প্রথমবার এলেন। দীপাঙ্কর দা বলছিলেন আপনি নাকি খুব ভালো কবিতা লেখেন না পড়েন, পরে বোঝা যাবে। अनम्यूट करना पड़ेगा दादा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यू आर म्यूटेड। राकेश जी आप कर सकते हैं उनको अनम्यूट। I was a classmate of Dipankar in universities. So that is 1972 to 75. So maybe so many years back he is talking of that memory. Things have changed very, very greatly. But anyway, I'm following your group. A bit irregular these days, but I mean, I am overwhelmed by the quality because I have membership in some other groups. Ultimately, people forward unfounded things or faltu chitkulle or substance is not found. Anyway, sir, namaskar to all of you. I am again muting back. Please carry on, sir. So thank you. No, this evening okay you remain unmuted because वाह ये सब करना पड़ा है कभी उत्साह बढ़ाने के लिए। और আপনি যদি একটা আবৃত্তি করতে পারেন আরো ভালো লাগবে আমার। আমাকে দীপঙ্কর আদেশ দিয়েছিল, আমি আমার তো মুখস্থ থাকে না, আমি বইয়ের সংখ্যাও খুবই কম, একটা দুটো জোগাড় করে পাশে রেখেছি, পড়ে শুনিয়ে দেবো। আচ্ছা পড়ে শুনিয়ে দেবো। আগে আপনাদের যারা মানে বলেন টলেন শুনেন টুনেন আগে একটু হয়ে যাক, আমি একটু আনপড়া আছি। কিপ মি অ্যাট দ্য ফ্যাগ এন্ড অর মেবি ক্লোজ টু দ্য ফ্যাগ এন্ড। ओके सर। हाँ सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो मैं वही नमस्ते मैं ओड लिखा हूँ हर व्यक्ति के ऊपर, कुछ पंक्तियां लिखा हूँ काफी लोगों के ऊपर। तो मैं वही पढ़ के सुनाता हूँ कि लोग ऐसे कहते हैं बुरा ना मानो होली है, मैं कहना चाहता हूँ अच्छा मानो, बहुत अच्छा मानो, होली है। शुरू कर रहा हूँ। अरुण भैया आए, ग्रुप बनाए, रूल्स बनाए, संतुलित ढंग से चलाएं, दिशा दिखाएं, लर्निंग सिखलाएं, टुगेदरनेस बनाएं, विभिन्न विषयों पर बाउंड्रीलेस चर्चा चलाएं, और फिर कुछ दिनों के लिए विराम और बोले होली मनाओ, गीत गाओ, कविता सुनाओ और खूब खुशियां मनाओ। इस अवसर पर मुझे बदला लेना था, इससे राकेश जी से। उन्होंने कहा था फैला दो अपने को मोम की शैया पर। आप लोग को याद होगा, उन्होंने कहा था फैला दो अपने आप को मोम की शैया पर। तब से हर रात यही करता हूँ, नींद में भी अपने आप से जूझता हूँ, फिर हो जाती है चीरफाड़। वजह राकेश जी।
चलो पीटते हैं, सबने कहा एकत्र होकर। मैं पहुंचा सबको लेकर राकेश जी के घर पर, दहाड़ कर घुस गया अंदर, पर देख कर पिघल गया। सोए थे वो भी मोम की ही सैया पर, हंसकर बोले अच्छा है तुम लोग आए, नहीं तो नीचे से मोम पिघल रहा है और ऊपर से मेरा दिल जल रहा है। बोले अच्छा है तुम लोग आए, चलो मिलकर दिल बहलाए, होली है। फिर दीपंकर दा आए, ढेर सारा ज्ञान बात सिखाए, लेकिन अपनी तारीफ से हमेशा कतराए। जिक्र में उन्होंने लाया पुस्तक, तो दिलीप जी ने लगाया जोर का दस्तक। पुस्तक द्वार है या दर्पण, इस पर राकेश जी ने भी अपनी व्याख्या की। इस बात को लेकर जो देखा मैंने दर्पण, तो पीछे द्वार नजर आया। फिर मुझे द्वार और दर्पण दोनों एक ही नजर आया। द्वार और दर्पण दोनों एक ही नजर आया। सर आए, हास्य के रस सुनाए, लौपथ गामिनी पर खूब घुमाए, इंसानियत और ज्ञान का सारांश रेलवे मैन के जीवनी से जोड़कर सुनाए। थोड़ा हंसाए। अरविंद सर आए, आज अरविंद सर हैं फॉर्चुनेटली। अरविंद सर आए, ले गए जंगल में, सोचा था जानवर दिखाएंगे, शेरों का घर और पक्षियों की सुरीली आवाज सुनाएंगे, पर ये क्या, कंप्यूटर और साइंस दिखा दिए। जमीन और जंगल में कंप्यूटर द्वारा मंगल करा दिया। अति शुभ, अति शुभ मंगल। थैंक यू अरविंद जी। इंदु मैम की सफर दक्षिण से उत्तर तक और फिर अंग्रेजी से पंजाबी तक, मर्म से भरा हुआ, गहरी सोच में सिला हुआ। सुनाकर पंक्तियां अमृता प्रीतम की, उन्होंने अंग्रेजी सिखाया, अंग्रेजी पढ़ाया, पर दिल में को ही बिठाया। तो दिल तो है दिल, तो दिल की बात करते हैं। तो दिल तो है दिल, तो दिल की ओर चलते हैं। डॉक्टर शरण, शीशाए दिल इतना ना उछालो, शीशाए दिल इतना ना उछालो, सुनाकर दिल को टांट लगा देते हैं। तब से दिल थामे बैठा हूं, इश्क से डरता हूं, होली पर बस 2 घूंट पीता। दिल से दिल की बात सुनी है, डॉक्टर साहब के दिल की एहसास सुनी है। अब दिमाग की ओर जा, सिद्धार्थ जी से सीधा सीधा अर्थ पाता हूं। बढ़िया। गीता और वेद के ज्ञान से थोड़ा बहुत सीख पाता हूं, थोड़ा बहुत सीख पाता हूं। गोपाल जी बहुत भाते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज में गाते हैं। नीरज का लिखा गाना बहुत आनंद से सुनाते हैं, और धर्म, शायरी, लेख, उल्लेख पर भी पकड़ रखते हैं। जहां उचित हो वहां लिखते हैं, बेइंतहा लिखते हैं। आशुतोष जी ने तो इंसानियत की जो कथा सुनाई, मेरे दिल को तो बहुत भाई। एक विडंबना समझ में नहीं आई। एयरफोर्स का अधिकारी हवा में रहने वाला धरती से कैसे जुड़ा रहा, कैसे जुड़ा रहा। बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर सरिता मैम ने शुरुआत में बताया कि सोना निहायत जरूरी है। सोना सुन के तो मेरे दिमाग में बहुत चमक की चीजें दिखाई दी, पर उन्होंने बताया कि नींद, उन्होंने बताया कि नींद कितनी तरह से आती है, और सपना भी आती है, पर हर सपना सच नहीं होता।
मन कभी जाते हुए भी है सोता। विज्ञान ज्ञान अध्यात्म ज्ञान रखती हैं सब में रुचि, खुले मन से व्यक्त करती हैं अपनी सुरुचि। खुले मन से व्यक्त करती हैं अपनी सुरुचि। अब आते हैं साइंस पर। विज्ञान की बातें छेड़ते हैं और कहते हैं ज्ञान है। सब लोग विज्ञान की बातें छेड़ते हैं और कहते हैं ज्ञान है, जहां तहां कांस्टेंट लगा देते हैं, फिर उसे माहौल बनाते हैं और कहते हैं अनिवार्य था। कभी इक्वेशन का तो कभी इन इक्वेशन का सहारा लेते हैं। मछली तो 3 भाग में बांट नहीं सके, लेकिन भाग लेते हैं आइंस्टीन के घर से बर्नौली तक। फिर आते हैं, थोड़ा शर्माते भी हैं, साइंस को लेकिन आगे बढ़ाते हैं, साइंस को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप जी ने किया कविता का पाठ, खोली मन की कितनी गांठ। कहीं था मर्म, था धर्म, कुछ में था व्यंग, कुछ में था रंग, में था व्यंग तो कुछ में था रंग। जब बात निकली चलचित्र की, तो दिलीप जी ने बताया, कलमों से निकलकर जो संवाद आते हैं, वो मेरे कलम से लिखे जाते हैं, वो दिलीप जी के कलम से लिखे जाते हैं। वाह! चिंतन, चिंतन ने चिंता जगाई, चर्चा चलाई, उत्सुकता जगाई, अपनी बिलीफ पे बात सुनाई, प्यार और अमन की आवाज लगाई, सरल रास्ते से हटकर बातें सुनाई, जो मुझको बहुत भाई, जो मुझको बहुत भाई। बढ़िया। और डॉक्टर झा बहु क्षेत्र में काबिल है, निष्ठा और परिपक्वता से होते हैं शामिल, निष्ठा से होते हैं शामिल। पत्रकारिता में भी किया है सफर, जोड़ दिए हैं कितनों का कमर। तो पत्रकारिता में भी किया है सफर, फिर जोड़ दिए हैं कितनों का कमर। कलम से लेकर चलाया है इन्होंने छुरी, कलम से लेकर चलाया है इन्होंने छुरी, इनके बगैर मिलन होती नहीं है पूरी। बहुत बढ़िया। बहुत पर समृद्ध है हासिल, उल्लास खुशी से रहते हैं शामिल, उल्लास और खुशी से रहते हैं शामिल। अरुण भैया आए, रूल बनाए, रूल्स संतुलित ढंग से चलाए, लर्निंग सिखाए, टुगेदरनेस बनाए, लर्निंग टुगेदर बनाए। अंत में सबको होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत सुंदर। अरे बढ़िया बढ़िया, आपको भी बहुत सबको बढ़िया, होली की आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बड़ी बड़ी बहुत बहुत अच्छा है, आपको अंदाज बहुत बैलेंस है, बहुत बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, वेरी हेल्पफुल, फ्रेंडफुल डिस्पोजिशन, नाइस। बहुत बारीकी से आपने एक एक हम सभी लोगों की पोल खोली। बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले 6 महीने का एक सारांश लिखने का शौक था। रिसर्च है, बहुत बेहतरीन। डिटेल रिसर्च किया गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Avdesh ji, we have Very time. nice. If you want to pick up anything additionally, the stage is still yours. मैं एक सुबह में आज मैंने अरुण भैया का एक कविता पोस्ट किया था ग्रुप में, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे एक्चुअली। हालांकि थोड़ा उम्र की बात है, लेकिन आई स्टिल फील वी आर ऑल वेरी यंग, बट कभी कभी एक बार वहां भी जाके टटोल लेना चाहिए। तो इफ यू अलाउ, आई विल जस्ट रीड अरुण भैया's poem which I posted. प्लीज प्लीज। Why not?
तो बढ़ती उम्र का आदमी लिखे हैं भैया कि बढ़ती उम्र का आदमी चंबल होता है। अमेजिंग राइट। बढ़ती उम्र का आदमी चंबल होता है, निराला का मकान होता है, मीर का दीवान होता है। बड़ा कंट्रास्ट। निराला मतलब वो थोड़ा धरती पॉवर्टी एंड मीर का मकान। अमेजिंग अमेजिंग कंट्रास्ट। तो लिखे हैं कि बढ़ती उम्र का आदमी चंबल होता है, निराला का मकान होता है, मीर का दीवान होता है, इस्तकबाल की ख्वाहिश लिए कहानियों का मसान होता है। That's a serious one. कोई दरख्त होता है, अंदर से नर्म, बाहर से सख्त। जिधर कोई मौसम हवा चली उधर का हम होता है। किसी की छाती पर गिवन द चांस आई विल लिव, किसी की छाती पर गिवन द चांस आई विल लिव एग्जैक्टली द वे आई लिव्ड का तगमा होता है। तो किसी को was that the life I ever lived का संद्रास होता है। कोई खुशनुमा तो कोई लंबा अश्वास होता है। जमींदार की कोठी हो या शायर का घर, जमींदार की कोठी हो या शायर का घर, गर्द होती है, धुआं होता है, सूरतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं। कई तो उसी की होती है, थोड़ी देर घूरती है, फिर बिखर जाती है। जो दिल को चुभाती है ठहर जाती है। याददाश्त, जो दिल को चुभाती है ठहर जाती है, छील के रूह को तार कर जाती है। अच्छा है सभी दर्शक नहीं होते, कुछ कवि होते हैं। दिस इज नाइस। अच्छा है सभी दर्शक नहीं होते, कुछ कवि होते हैं। असुंदर में शिव ढूंढते हैं, बेजार रूह से शब्द चुनते हैं और लिख जाते हैं बाकी इतिहास। इस उम्र में, ये अरुण भैया बोल रहे हैं, हम नहीं। इस उम्र में सोचा हूं मैं भी कभी बन जाऊं। मैं थोड़ा पहले ही से कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू चमत्कार Very well related. चमत्कार। वाचन भी बहुत बढ़िया रहा आपका। And nice of you to bring it in the group. Nice of you to bring it in the group. I think मुझे पता नहीं था कि अरुण जी ने ये कहीं पर शेयर किया हुआ है. And when I read it, it was I think he is very close to the nature right now, and it is very visible. Yes. You know, it's there in his poetry. Yes. डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे? पे भी डाला है। अच्छा जी। नहीं, ये मैं कह रहा था कि इसको उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, तो जो फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा जी। काफी इसमें कुछ चीजें स्पष्ट हैं, सतह पे हैं, कुछ गूढ़ अर्थ हैं। बहुत बेहतरीन अभिव्यक्ति, शैली बहुत बेहतरीन। अवधेश जी, any more? नहीं एक्चुअली मैं बड़ा तैयारी किया तो उस दिन आपने डाला कि आज कविता दिवस है और इत्तेफाक से मैं आज की तैयारी के लिए ये कविता लिख रहा था। 4-5 दिन लगा। बहुत करना पड़ता है एडिटिंग, लेकिन 4-5 दिनों की मेहनत सार्थक रही। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइन स्केच खींच दिया आपने, जो लर्निंग टुगेदर में रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी। So it was something which came from my heart. I felt a lot of gratitude from inside. I felt very nice. So मैं बोला कि I have to express it in some way, and what better way than doing this way. So इसलिए बड़ी दिल से बातें निकली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर आपको if everybody is okay, जी
डॉक्टर साहब मैं कह रहा था मतलब if everybody is fine, I would request Sarda ji to come in next and kind of share some of the poetry that he might want to recite for us. Okay, I mean, I feel very, what can I say, humbled. I am not, say, creation is a very different thing. I am not a poet or something. Dipankar told me, you take a, if you remember, you read two poetry, he told the name of the poet also. I said, देखो मेरा पास किताब का संदर्भ 2.5 या 3 है और तो कुछ तो एक दो है लेकिन मेमोरी में 0 रहता है तो आई विल रीड इट इट विल बी इन बंगाली हाँ truly Sure. Bengali. It is not very contemporary, but if you listen to this, maybe you will decide whether it is contemporary or not. Might have written it, some might have heard of it sometime somewhere. I will read in Bengali, and after that, I will try to give you a line by line translation in English, Sure. if that helps, and if it is required. If it is not, तो fine. जैसे कि आप जो कविता बोले हैं बहुत अच्छे लगे मेरा. I will admit that my Hindi knowledge is not very thorough, so maybe Bollywood का वो हिंदी लर्निंग हुई है बिना स्कूल नहीं स्कूल में थोड़ा 5, 6, 7 में 5, 6, 7 में थोड़ा उसके बाद बॉलीवुड थोड़ा तो सिखा देते हैं मीडिया थोड़ा सिखा देते हैं तो एक एक शब्द का गूढ़ अर्थ दिस दैट समहाउ मिस हो जाती है बंगाली मतलब I यहाँ पे is somebody Bengali present here so that man he can understand. Otherwise, anyway, I will translate it in full. Dada, your face is not very visible. You might have to just adjust the camera. Yeah, now it's better. Actually, I have to look at the book, na. Problem of not being a poet or not having memory is does not always look very friendly. Okay, I'm reading a poetry. This is the poet's name is Jivanananda Das. I don't know whether you have heard his name. Let us say post Rabindranath Tagore, almost at the fag end of Rabindranath Tagore's life, these people came. He is not from a specific group of writers that come into some sort of a establishment, very romantic or mystic or something, lost in himself. He used to teach English in a college, some college somewhere. The name of the poem is Bonalata Sen. So Bonalata is a name of a girl. Sen is a surname. So let me read that and then I will translate this. Excuse my not being able to face the camera all the time. I have to read this. হাজার বছর আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর তেমনি দেখেছি তারা অন্ধকারে বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে ঝোনাকির রঙে ঝিলিমিল সব পাখি ঘরে আসে সব নদী
ফুরায় জীবনের সব লেনদেন, থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন. So this ends. So I mean, did it make some sense? To So me, yes. my Since I have read it, I will I have read lots of Jivananand, and Bonolata Sen is one of his very best very known. popular. I'm trying to read the Bengali line by line. It's not a very long one, so I thought that it is better to keep to a short one. I try to. Well, There is no verse. There is no. It must not end with the same letter word like that. Huh? The matter is rhyming. also uneven. So what will happen is that some sentences will span across half of the other line. So I will go by sentences more or less and then tell the meaning. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে. I have been a traveler in the path of the world for thousands of years. সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি. From the seas of Ceylon, in the night darkness in the Malaysian seas, I have traveled a lot. বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি. I was there at the very faded worlds of Bimbisar's Ashoks. আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভ, or further in fade darkness in the Vidarbha. আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন. My heart is tired, but life, the flow of life around me is like a roaring sea full of foams. It is very, very speedy. আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন. In this huge current, I got, even for 2 hours, pure peace from Bonalata Sen of Natur. Natur is a place. It is চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য. Her hair tells us of the very dark nights of Vidisha. Her face is engraved in the very fine arts of Sravasti. অতিদূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারায় সে দিশা. The rudderless boatman who has traveled a huge distance in the sea and lost his path completely. সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর. Suddenly he sees an island of cardamom and green grass in the wilderness of the sea. তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে. In this huge darkness around me, I suddenly saw her like that. বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন. She asked me, where have you been so long? পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন. Her eyes suggests the rest of the bird's nest and told me, see that girl, Bonalata Sen of Natur. সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে. At the end of the long day, like the silent sounds of the drops of dews, evening comes slowly. ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল. Flying kites in the sky slowly wipe out the smell of sun from under their wings. পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন. The colors of the world slowly go dark, and there is all around a preparation for a manuscript for which period nobody knows.
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলিমিল। Then stories abound around in the flying wings of the, ये क्या जोनाकी क्या बोलता है, fireflies, flying wings of the fireflies। সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী, all the birds come to the nest, all rivers meet at the sea। ফুরায় জীবনের সব লেনদেন, our all givings and gettings back of life comes to a slow end। থাকে শুধু অন্ধকার, it is dark all around, silent and মুখোমুখি বেশি বসিবার বনলতা, and we sit together face to face, me and বনলতা সেন। This is the answer. বনলতা সেন। So অদ্ভুত, sort of you have translated romantic, it so well, so and matlab this is what this man was romantic, mystic, but the descriptions are very very difficult। matlab normally you don't say that a girl's eyes look like a bird's nest, bird nest is disappeared and wave of tukre swigs, and we never hear the dewdrops on the sounds, we never consider a architecture of a Sravasti in a human face to be beautiful as such. So very disjointed parallels and comparisons, but when he puts it together, basically you were lost in the whole thing। Thank you for your forbearance, and pardon if I have not been up to the quality, both in translation and in recitation। Recitation I have not been very, school life में करते थे सर। नहीं, रेसिटेशन जबरदस्त था आपका सर। नहीं, जब भी करते थे, very delightful a poet and his poem, बहुत सुंदर। Selection is by Dipankar। ये Dipankar says told me तू कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं तो দীপাঙ্কর তো বললো জীবনানন্দ বনলতা সেন। না ও আমাকে আজকে ফোন করলো বিকাল দিকে যে তুই গ্রুপের মেসেজ দেখছিস, তোকে কিছু করছে। আমি বললাম আমি দেখছি না, আমার শরীর টুরি ভালো ছিল না, 3-4 দিন কিছুই দেখছি না। বলে দেখ 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 আজকে একটা কবিতা আসর টাসর আছে, আমি ওখানে শুনি টুনি, আমাকে কিছু কবিতা একটু হিন্দিতে আমি একটু ট্রান্সলেট করে বলার চেষ্টা করি, লোকে একটু বলে টলে, হ্যাঁ একটু হাত পিঠ চাপড়ায়, তা আমি আজকে থাকতে পারছি না, আমার অনেক কাজ আছে, তুই একটু আমার হয়ে দুখানা বাংলা কবিতা শুনিয়ে দিবি। ধর জীবনানন্দ দাস ধরলি শুনলি, তোমার যদি পছন্দ না অন্য কিছু ধর্মী শুনবে না, জীবনানন্দ দাস আছে আমি তাই পড়বো, পছন্দ আমি যারা শুনবেন তাদের পছন্দ না হলে অন্য কিছু চেষ্টা করবো। How do you go about it? Should I try another of the same? Please do, please. This is but this is a very long poetry of the same poet, and both difference नहीं है Hindi and Bengali। So when you listen, maybe you will get some hint, but when you translate, you see the stark realities of this statement. It's not very romantic, but it sounds very romantic। It is a bit long। Sure. The poem is called One Day 8 Years Back। One day 8 years back, let me go on reading। শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে, কাল রাতে ফাল্গুনের রাতের আঁধারে যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মরিবার হলো তার স্বাদ। বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, প্রেম ছিল, আশা ছিল, জ্যোৎস্নায় তবু সে দেখিল কোন ভূত, ঘুম কেন ভেঙে গেল তার,
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল, লাশ কাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার। এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি, রক্ত ফেনা মাথা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি, আধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার, কোনোদিন জাগিবে না আর, কোনোদিন জাগিবে না আর, জাগিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার সহিবে না আর। এই কথা বলেছিল তারে চাঁদ ডুবে চলে গেলে অদ্ভুত আধার, যেন তার জানালার ধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে। তবুও তো পেঁচা জাগে, গলিত স্থবির ব্যাং আরো 2 মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে, আর একটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে। টের পাই জুৎসার আধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে চারিদিকে মশাহির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা, মশা তার অঙ্ঘরাম সংঘারামে বেঁচে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে। রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্র ফের উড়ে যায় মাছি, সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি। ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন, যেন কোনো বিকীর্ণ জীবন অধিকার করে আছে ইহাদের মন। দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িংয়ের ঘন শিহরণ মরণের সাথে লড়িয়াছে। চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আধারে তুমি অশ্বত্থের গায়ে একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা। যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলের, মানুষের সাথে তার হয় না কো দেখা, এই জেনে অশ্বত্থের শাখা করেনি কি প্রতিবাদ, জোনাকির ভিড় এসে সোনালী ফুলের স্নিগ্ধ যাকে করেনি কি মাখামাখি, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে বলেনি কি বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনে জলে ভেসে। চমৎকার, ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার, জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার। জীবনের এই স্বাদ, সুপক্ষ জবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকালের, তোমার অসহ্য বোধ হলো, মর্গে কি হৃদয়ে জুড়ালো, মর্গে গুমোটে ফ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত মাখা ঠোঁটে। শোনো, তবু এমনিতের গল্প, কোনো নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই, বিবাহিত জীবনের স্বাদ কোথাও রাখেনি কোনো বাদ। সময়ের উদ্বর্ধনে উঠে এসে বধূ মধু আর মননের মধু দিয়েছে জানিতে। হাড় হাবাতের গ্লানি বেদনায় শীতে এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই, তাই লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে। জানি, তবু জানি, নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ নয় সবখানি, অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে, আমাদের ক্লান্ত করে, আমাদের ক্লান্ত ক্লান্ত করে। লাশ কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই, তাই লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে। তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে এসে বসে, চোখ পাল্টাইয়া কয় বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে। চমৎকার, ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার। হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজও চমৎকার, আমিও তোমার মতো বুড়ো হব, বুড়ি চাঁদটার আমি করে দেবো কালি দহে বেনো জলে পার। আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাড়ার। Thanks, that's the end. So, I mean, it's a very, we have morgue and table. So, Dr. Jha sahab, आपको लेक्चर में सुना था, बहुत इंटरेस्ट से suffered to spine surgery and something more. Last category is post-mortem room. Post-mortem room. Last category is post-mortem, table is table, morgue is morgue. Huh? Yeah. So, Morgue. It happened 8 years. So what is he saying? I will read by sentence and translate it as I can. Man, I cannot express like him. শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে। It was learned that he was taken to the morgue.
for dissection. কাল রাতে ফাল্গুনের রাতের আঁধারে যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মরিবার হলো তার স্বাদ। Yesterday night, when in the Falgun night darkness, the Panchami moon had set, he suddenly had urge to die. বধূ শুয়েছিল পাশে, শিশুটিও ছিল, প্রেম ছিল, আশা ছিল, জ্যোৎস্নায় তবু সে দেখিল কোন ভূত। Wife was lying beside, the baby was there, love was there and hope was there. Still, in the moonlight, still he saw a ghost. ঘুম কেন ভেঙে গেল তার? Why did he suddenly his sleep got broken? He woke up. অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল, লাশ কাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার। Or he actually never had a very good sleep, and in the morgue he is sleeping. It is a very deep sleep. এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি, রক্ত ফেনা মাখা মুখে মড়কের দূরের মতো ঘাড় গুঁজি, আধার ঘুষির মুখে ঘুমায় এবার, কোনোদিন জাগিবে না আর। But did you want this type of sleep? On his lips are stains of blood, like dead rats in a plague, with his neck very deeply dug in the dark, small corner he is sleeping. He will never awake. কোনোদিন জাগিবে না আর, এই জাগিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার বহিবে না আর। এই কথা বলেছিল তারে চাঁদ ডুবে চলে গেলে অদ্ভুত আধারে, যেন তার জানালার ধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে। Or maybe a silence has suddenly come, mesmerizing the whole, like a long neck of a camel outside his window. A very peculiar darkness came when the moon went set down. Did he say that you don't have to wake up again? Being awake, the strong and this deep pain of being awake and the heavy unbearable load, you don't have to bear anymore. তবুও তো পেঁচা জাগে, গলিত স্থবির ব্যাং, স্থবির ব্যাং আরো 2 মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে, আরেকটি প্রভাতের ইশারায়, অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে। But the owls still remain awake. A very molten body and immobile frog, he prays for another 2 moments to live, so that there is another morning with expected warmth and love. টের পাই যুথচারী মাধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে, চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা, মশা তার অন্ধকার সংহারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে। I feel that in the moving groups of solid darkness leading to nowhere, with a merciless resistance of the mosquito curtains, outside these mosquitoes, still in a group like a Sangharam. Sangharam is a Buddhist group of monks. In their dark Sangharam, they but live. They love the current of life. Then they don't give away. রক্তক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি, সোনালী রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত ঢেউয়ে কীটের খেলা কত দেখিয়াছি। From the dirty
blood and stain and dirt. The flies again fly to the sun. The dirty flies, dirty insects fly in the golden sunlights and play. ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন যেন এক বিকরণীয় জীবন অধিকার করে আছে ইহাদের মন। Somehow a very intimate sky and a very widespread life somehow has gone into them, inside them, and they have fulfilled their minds in their whatever veritable existences. দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িং এর ঘন শিহরণ মরণের সাথে লড়িয়াছে। In the hands of a naughty child, a grasshopper's very thick struggle with death has continuously fought. চাঁদ ডুবে চলে গেল পর প্রধান আধারে তুমি অশ্বত্থের গাছে তবু এক গাছে দড়ি হাতে গিয়েছিলে একা একা। But then still all that, you knew all that, and still after the moon went down in the main darkness, near the people tree you went with a rope in your hand, alone, all alone. যে জীবন ফড়িং এর দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় না কো দেখা এই জেনে, you knew that the life that a grasshopper has, a bird dwell has, man never meets that life. অসত্যের শাখা করেনি কি প্রতিবাদ? The branch of the people tree did not really protest. জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে করেনি কি মাখামাখি? The fireflies in the darkness did not come in groups and did not do they mingle with the golden flowers around you in that darkness only? থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে বলেনি কি? The old blind senile owl, did not he come in this darkness and told বুড়ি চাঁদ বুঝে গুছি বেনো জলে ভেসে চমৎকার ধরা যাক ইঁদুর এবার? Did he not say that the old moon has now gone away, flown away in some flood? Chalo, it's very nice. Let us go and kill one or two rats in the field. জানাইনি পেঁচা এসে তুমুল গাঢ় সমাচার? Did not the owl tell you this deep and this thick message of life to you? জীবনের এই স্বাদ সুপক্ষ জবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের তোমার অসহ্য বোধ হলো? This taste of life, this scent of the ripe wheats in the autumn evenings, you did not like them. This like to be unbearable. And then মর্গে কি হৃদয়ে জুড়ালো? মর্গে ঘুমোটে থ্যাঁতে ইঁদুরের মতো রক্ত মাখা ঠোঁটে? And then did you really get find some solace in the morgue, in the damp dark, with a flattened rat with bloods in your lips? শোনো তবুও মৃতের গল্প। But the reader listen, still the dead story of this dead man কোনো নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই। It was not gone vague due to a failed love from a woman. বিবাহিত জীবনের স্বাদ কোথাও রাখেনি কোনো খাদ। The married life's all blisses, they never left a gap anywhere. সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ মধু আর মননের মধু দিয়েছে জানিয়ে। In the vortexes of time, the bodhu, she gave her the honey and the honey of the mind, a very good taste of both of them. হাড় হাওয়াতের গ্লানি বেদনার শীতে জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই। This is not a life of a destitute who in a
cold winter, in pain, in want, he got rattled. No. তাই লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে। Because there is no gap in the wants and there is no pain. Still he is still lying down flat on his back on the morgue table. জানি, তবু জানি। Okay, we know that নারীর হৃদয়ে প্রেম শিশু নয় সবখানি। A woman's heart, love, child, home, this is not enough. অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়। Neither money nor your deeds nor your wealth. আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে, আমাদের ক্লান্ত করে, আমাদের ক্লান্ত করে। Beyond all this, there is a very wondered and threatened feeling somehow plays in our blood. It plays in our blood. It tires us, it tires us. লাশ কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই। In the morgue, there is no such tiredness. তাই লাশ কাটা ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে। Maybe for that reason, because there is no further tiredness to be faced, he is lying there flat on his back on the table. তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি আহা, but still every night I look out, I see, oh, how great. থুরথুরে অন্ধকার অশ্বত্থের ডালে এসে বসে। This senile, blind owl still comes and sits on the peepal tree, on the branches. চোখ পাল্টায় কয়, he turns his eyes and tells বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেড়ে জলে ভেসে। Oh, that old moon has gone, flooded out again somewhere, of time. চমৎকার, বিউটিফুল। ধরা যাক দু একটি ইঁদুর এবার। চলো, let us go and catch a few rats. হে প্রগাঢ় পিতামহী, আরো চমৎকার। মানে he is now telling to the owl, oh my very deep and dense grandmother, even now it is beautiful. আমিও তোমার মতো বুড়ো হব। I will also go old like you. মুড়ি চাঁদ দ্বারা আমি করে দেবো কালিদহে বেনু জলে পার। This old moon, I will put it away, far afar in the runs of the Kalidaho. Kalidaho is a river. Kalidaho, Benojol, flooded rivers in the Kalidaho. আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার। You and me, my dear grandmother owl, we will together be there. We will empty out the whole and huge stock of life, and then only we should go. This ends. Thank you for bearing out. It's very long. Dr. Jha might have done many dissections, I don't know. Yes. So it's very touching. Yeah. Touching. I think, But I do not know why and how people decide to do a suicide, and he is saying that he did not have a want. He had family, love, adequate affluence, and then everything was together with him. Still, he had felt very threatened, very wondered, very did not find meaning. And then that moment when he is about to commit suicide and he's describing how life is all around him, that is very with the insects and birds in the leaves. Yes, very touching. Very touching. It is the same poet. So Yeah. I think maybe very different tastes. Two poetries are very different tastes. I believe I have engaged much of your times. Maybe we listen to the others now. You are welcome very much. Please. And I'm maybe first time talking in the group, so if I am not being able to
keep to the behavioral norms and standards, please feel free to warn me anytime and guide me. Now maybe I think Prakash ji, some others will हम लोग को कम खुशियां का या चिंता का कोई कविता सुनाए. बहुत अच्छे समझते नहीं हूँ तो एक दो मीनिंग मैं पूछ सकता हूँ, बिकॉज हिंदी इज नॉट, आई मीन नॉट वेरी थरो इन हिंदी. अंडरस्टैंड? Yeah. No, Dada, what we will do is also we will translate wherever we can. So No, ऐसा नहीं. Whenever हिंदी it is no translation. Only if there is a difficulty. Oh, Only if there is a Dr. difficulty. Saab, No, I some am a words, little some words aware need of to the be time also. explained. Yes. तो हमारा हाँ बताइए सर. डॉक्टर अरविंद जी और ये पंकज ने कहा है कि वो कोई रिसाइट नहीं करने वाले हैं. तो डॉक्टर साहब आप चाहें तो आप यू कैन टेक द स्टेज. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जरूर, क्यों नहीं. मैंने कहा आपसे कि कुछ तैयारियां मेरी अलग थी लेकिन वो कर नहीं पाया, तो आसान क्या लगा कि होली से संबंधित कुछ पुरानी रचनाएं जो काफी दिनों पहले लिखी गई थी और कुछ नई रचनाएं, एक दो, उससे थोड़ा होली का मूड बन जाएगा. क्योंकि अभी जो कविता हम लोगों ने सुनी जीवनानंद दास का, वो करुण रस की कविता है. उसमें भी देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. जिजीविषा खत्म नहीं होती है. पोस्टमार्टम रूम में सुपाइन लेटा हुआ है, उसके बावजूद वो जो बिंब इसको हम लोग कहते हैं, जो उल्लू है और वो रैट को पकड़े और फिर उसके बाद वो चांद को डुबो दें और फिर हम लोग नया जीवन, मतलब कहें जहाँ मृत्यु भी एक तरह से एक जीवन की शुरुआत मानी जा सकती है. Mosquitoes ये never बहुत live deep up meaning वाली in the कविता है. darkness, and despite mosquito kinds, the mosquitoes never give up. The kids, the insects fight never give up. like that. That's the undying spirit, that जिजीविषा कि जीवन तो चलना है. तो अगर इसको मूड बदलना हो तो हम लोग फिर होली वाला और कोई मतलब ये जरूर सर, वेलकम सर, वेलकम. एक बहुत पुरानी रचना है. हाँ, एक बहुत पुरानी रचना है और वो होली की जब चर्चा होती है तो हम लोग ब्रज का, उसमें आज भी एक एक्टिविटी कहते हैं फार्मा इंडस्ट्री वाले, उन्होंने राधा और कृष्ण की एक तस्वीर भेंट की है मुझे. एक पहली बार ऐसा कोई होली के अवसर पर दे गया. मैंने कहा ठीक है, हम लोग होली से कृष्ण और राधा की लीलाओं का और ब्रज से बहुत संबंध है इसका. और अभी तो बरसाने की होली, लठमार होली, ये सब भी टीवी वाले दिखा रहे होंगे. अब तो एक छोटी सी रचना है ब्रज में होली का. रंग बरसत ब्रज में होली का. होली एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. बरसाने की मस्त गुजरिया. गुजरिया ट्रांसलेट करें तो यंग लेडीज के बारे में कह सकते हैं, गांव की जो अल्हड़ बच्चियां, लड़कियां होती हैं. नखरा वृषभानु किशोरी का. वृषभानु किशोरी राधा, वृषभानु की बेटी माँ है राधा. तो बरसाने की मस्त गुजरिया, नखरा वृषभानु किशोरी का, ग्वाल बाल नंदलाल अनूठा, वादा करे सबसे झूठा. कृष्ण नंदलाल की आदत थी कि झूठा, आज भी कुछ लोग झूठे वादे करते हैं अच्छे दिन वगैरह. तो माखन चोर रसिक मनमोहन, रूप निहारत गोरी का. ये श्रृंगार रस की कविता में हम लोग आ गए करुण रस को छोड़ के. मारत है पिचकारी कान्हा, धूम मचावे और दीवाना, चंग बजाकर रंग उड़ावे. चंग का अर्थ होता है और डफली जैसा, डफली. तो चंग बजाकर रंग उड़ावे, काम करे बरजोरी का. अब होली के त्योहार में जबरदस्ती भी रंग लगाने और रंग डालने की परंपरा रही है. दैट इज बरजोरी, जबरदस्ती. ब्रज जन मस्त मस्त मस्ताना, नाचे कूदे गावे गाना, नंद महर घर आनंद छाया. नंद के यहाँ कृष्ण है. खुल गए फाटक मोरी का, कहे शिव. ये इसके रचयिता जो है कवि, उनका नाम है शिवदीन राम जोशी.
तो कहे शिवदीन सगुण सोही निर्गुण। अब सगुण निर्गुण पर तो हम लोग जाएंगे तो डीप फिलॉसफी में चले जाएंगे, लेकिन आज वो कृष्ण जो है वो निर्गुण भी हैं और सगुण रूप में होली खेल रहे हैं। परमानंद हो गया सुन सुन, नाचे नृत्य धुन धमाल, देखो अहीरों की छोरी का। एक छोटी सी कविता ब्रज में होली के मूड, कृष्ण राधा और ब्रज की गोपियां, उनके मूड को डिपिक्ट करती है। तो नाचे नृत्य धुन धमाल, देखो अहीरों की छोरी का। तो ये एक पुरानी रचना है। और एक होली से संबंधित रचना जो मुझे बहुत प्रिय है और आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने, ये एक नजीर अकबराबादी थे साहब, उन्होंने लिखी है और मुझे व्यक्तिगत मेरी पसंद है होली से संबंधित जो रचनाओं में। एक इसको पढ़ता हूं, आप लोगों की इजाजत हो तो। जी जी कि जी। जब फागुन रंग झमकते हो, फागुन का महीना, फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होगा कल, और चैत्र के पहले दिन हम लोग रंग अबीर जो खेलते हैं वो चैत्र का, वो हम लोग के कई कैलेंडर में नववर्ष की शुरुआत भी है। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की। दफ इज अगेन डफली, डफली बजा बजा के लोग। तो जब दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खूम शीशाए जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की। शीशाए जाम, जाम का सी वो ग्लास है, ड्रिंक्स खूब होली के अवसर पे। खूम जो एक ऐसे ट्रांसलेट करें तो घड़ा होता है पीपा, पीपा से आया है अरबी की। तो खूम शीशाए जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हों गुलरू रंग भरे। गुलरू अगेन इज गुल फूल, और गुल बने फूल जैसे कोमल चेहरे वाली नारियों के लिए। कि हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हों गुलरू रंग भरे, कुछ भींगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे, दिल फूल देख बहारों को और कानों में अहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐस के दम मुंह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हो तब देख बहारें होली की। गुलजार खिले हो परियों के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो। पिचकारी से रंग मार देते हैं तो एक अजीब चित्रकारी बन जाती है सफेद कपड़ों पे। मुंह लाल गुलाबी आंखें हो, नशे की वजह से हो सकता है, या अगर अबीर गुलाल आंख में चला जाए तो भी हो सकता है। तो मुंह लाल गुलाबी आंखें हो, हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तान कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारें होली की। और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, अब यंग लड़के जो हैं सो अपने प्रेमिकाओं को तरह एक उनका दिल जीत लें होली के दिन, तो तरह तरह के एक्टिंग करेंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे। क्वाइट कॉमन, वी मस्ट हैव डन इन आवर younger days, though we don't have to confess on this platform. तो और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, हर आन घड़ी गत फिरते हो, कुछ घट घट के कुछ बढ़ बढ़ के। कोई सबड्यूड रहता है, कुछ थोड़ा लाउड होके अपना दिखा रहा है अपनी अदा। कुछ नाज जतावे लड़ लड़ के, लड़ाई झगड़ा भी होना है। कुछ होली गावे अड़ अड़ के, जबरदस्ती गाना आए ना गाए गा रहे। कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले कुछ तन फड़के, कुछ काफिर नैन मटकते हो तब देख बहारें होली। वाह वाह।
ये धूम मची हो होली की, ऐस मजे का धक्कड़ हो, उस खींचा खींची घसीटी पर। अब उठा पटक भी होता है, घसी रंग अबीर गुलाल कीचड़ उचड़ भी डाल देते हैं। माजू अब कुछ नशे के में जो होली की परंपरागत है, भांग माजू ये सब चलता है, तो माजू रवे नाच मजा और सुल्फा कक्कड़ हो। सुटी जो तंबाकू लोग खाते हैं उसको कक्कड़, वो गांजे वाला जो नशा होता है, सुल्फा कक्कड़ उसको भी कहते हैं। लड़ भिड़े के नजीर भी निकला हो, नजीर कवि है जो ये शायर है जो उन्होंने लिखा है, तो लड़ भीड़ के नजीर भी निकला हो, कीचड़ में लत्थड़ पत्थर हो, जब ऐसे ऐश महत्ते हो तब देख बहारें होली की। ये नजीर गंगदी की कविता है, जो पारंपरिक गांव में होली होता है, हुड़दंग, होली का हुड़दंग, उसको बहुत ही आसान शब्दावली में उन्होंने व्यक्त किया, बारीकी से। और कहीं इसमें वल्गर कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो है उसका वर्णन है, और वो रंग है, मस्ती है होली का। और एक जो मैंने आज के लिए चुना था, वह एक ये आखिरी फणीश्वर नाथ रेणु को हम लोग आमतौर पे एक मानते हैं आंचलिक उपन्यासकार के रूप में उनकी ख्याति है। मेरा आंचल उनका प्रसिद्ध हुआ, पहला आंचलिक उपन्यास था हिंदी में। मारे गए गुलफाम, जिसपे तीसरी कसम, जो एक लैंडमार्क है हिंदी सिनेमा जगत में, तीसरी कसम बनी थी, एक परी पर कथा है, उनको गद्य के लिए हम लोग जानते हैं। एक होली पर उनकी बड़ी प्यारी सी कविता है जो कहीं मिल गई नेट पे, तो उसको आज के लिए मैंने सेलेक्ट किया था। ये एकदम सिंपल था है, ज्यादा बोल रहे थे कि वो राइम और ये हम लोग शब्द छंद अलंकार शब्द लगती है, सब कुछ नहीं, एक भावना है, सिंपल, मतलब साधारण अर्थ शब्दों में उसको उन्होंने होली को बयान किया है, जो उसका है। सॉरी, रेणु जी का है, इसलिए मैं सेलेक्ट किया कि रेणु के बारे में, गर्ग के बारे में हम बहुत लोग जानते हैं। साजन होली आई रे, सुख से हंसना जी भर गाना, सुख से हंसना जी भर गाना, मस्ती से मन को बहलाना, हो गया आज साजन होली आई है, हंसाने हमको आई है, साजन होली आई है, खुशी था इसी बहाने का ये पर्व है, क्षण भर गा ले, दुख में जीवन को बहला ले मस्ती की आज साजन होली आई है, जलाने जग को आई है साजन होली आई है। होली का दिन से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। रंग उड़ाती मधु बरसाती, ये मधुमास भी कहलाता है। कन कन में यौवन बिखराती, ऋतु बसंत का राज लेकर होली आई है, जाने हमको आई है साजन होली आई। खूनी और मर कर मथ कर नर सोनी पान सत का सागर, आज सुधा वह हमने पाई है। तो ये है कि जो मन समुद्र मंथन का इसमें भी प्रयोग किया गया है बिंब का, कि जो खून की नदी को मथ कर जो नहीं पा सकते हैं, वो अमृत का हम इस अवसर पे हम लोगों को ये वही अमृत पिलाने आई है ये होली। साजन होली आई है, साजन होली आई है। उसके बाद है कि यौवन की जय, जीवन की लय, गूंज रहा है मधुमय, उड़ते रंग गुलाल, मस्ती जग में आई है, साजन होली आई है। ये होली के मूड को बयान करता है। गूंज रहा है मोहक मधुमय, उड़ते रंग गुलाल, मस्ती जग में आई है, साजन होली आई है। ये फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना है। और एक मेरी बारी रोके उससे पहले, जीवनानंद मेरे भी प्रिय कवियों में से हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने स्कूल एज से
मैंने कहा कि मैं कलकत्ते से हूँ, मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई है। अच्छा, which school sir? तो एक आज ये सहयोग है, ये नहीं कि मैं पहले से तैयार हो गया। अभी जब ये कथा आप सुन कहाँ रहे पढ़ते थे कलकत्ता में? तो सर, आप कलकत्ता में कहाँ पढ़ते थे? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दक्षिण कलकत्ता में गोरिया हाट में एमजी जानता हूँ रूंगा एकेडमी का मैं स्टूडेंट। रूंगा एकेडमी, हाँ, नो, आई नो, गुड स्कूल, क्वाइट फेमस स्कूल। तो आप जब बात कर रहे थे और हिंदी की बात, एक अचानक से एक हिंदी फिल्म के गीत की याद आ गई, तीन देवियां में एक बड़ा प्यारा सा गीत है मोहम्मद रफी का कि कहीं बेख्याल होकर कहीं कभी यूं ही छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी है। ये दो लाइन है, बहुत बहुत बहुत। एक बंगला में एक रविंद्रनाथ का लिखा हुआ है, दादा को ज्यादा समझ में आएगा। एक टुकु छोआ लागे, ओके, एक टुकु छोआ लागे, एक टुकु कथा सुने, ताई निये मोने मोने रोची मोमो फाल्गुनी। अब ये दो लाइन है, हिंदी के कवि ने लिखा है, उससे बहुत पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये इसको बहुत से गायकों ने गाया है। मेरी अपनी पसंद है डॉक्टर श्रीकांत आचार्य का गाया हुआ एक टुकु छोआ लागे। अरे एक टुकु कथा सुने, ताई निये मोने मोने रोची मोमो फाल्गुनी। अब इसका अर्थ है ये आप एडोलेसेंट जो प्रेम होता है उस समय का है कि किसी का हाथ का स्पर्श अचानक से और एक दो शब्द सुनाई दिए, उसी के आधार पे मैंने अपने वसंत का ये पूरा रच लिया है। मन ही ताई निये मोने मोने रोची मोमो फाल्गुनी। एग्जैक्टली यही सेंस कन्वे करता है कि कभी बेख्याल होके, जानबूझ के नहीं छुआ, अचानक से कहीं आप बैठे हैं, हाथ छू गया, ये एडोलेसेंट एज में ही होगा इस तरह की फीलिंग। कई ख्वाब देख डाले, सेम थिंग इन बंगाली, सेम थिंग इन हिंदी। और रफी साहब ने जिसको गाया है, मैं जो अपनी पर्सनल फेवरेट लिस्ट है रफी के गानों में, दिस इज वन ऑफ दैट। तो ये अचानक याद आ गया कि कविता सुनते सुनते कि कवि की भावनाएं, जो अरुण की कविता अवधेश ने पढ़ी, मैंने फेसबुक पे उन्होंने डाला था, पढ़ भी डाला हुआ था। तो कवि होना किसी भी एज में, किसी भी आयु में आप कवि हो सकते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है? कवि आप एडोलेसेंस की बात कर रहे थे, तो आई विल वेरी humbly say that maybe age is not the only marker of adolescence. Something remains longer. या कविता तो हमारे सबके अंदर कुछ उसको व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग सब कहीं कहीं कुछ हिस्सों में कवि है। तो आई एम जस्ट लिटिल कॉन्शियस ऑफ टाइम डॉक्टर साहब, के लिए मैं मैंने कहा कि कुछ या तो सरिता मैम, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ब्रिंग अप? No, I'm still waiting to be a poet. Okay, Ravi sir, last and final call if you have something. नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। इससे प्रेरणा जरूर मिलेगी कि अपने को लिखना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Great. So if this was good. Yeah ma'am, please go ahead. Yeah, Dr. Slowly we are knowing him, all the skills and his like character, yes. And it was very nice. All three Holi, these are very nice. Yeah. Oh, you missed his Bangla, the way how fluently he was speaking his Bangla. That was another revelation today. So okay. Yeah, he's schooling was incident. That incident.
multi-talented person. Yeah, yeah, yeah. और एक ये है मेरी अपनी धारणा है, आई बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि बंगाल की एक जो अपनी संस्कृति परंपरा है, तो वहां पैदा हुआ जो इंसान होगा वो थोड़ा थोड़ा कवि जरूर होगा, थोड़ा प्रेम भी करेगा वो, थोड़ी और थोड़ी थोड़ी वामपंथी रुझान उसी होगी। अब उसमें कुछ चेंजेज आ रहा है, बट व्हेन वी वर इन स्कूल एंड ग्रोइंग अप, तो ये तीनों ट्रेंड देखने को मिलते थे कि थोड़ा सा समाज स्थिति है, राजनीति उसको बदलने की एक ये कोशिश, और उसमें कई आंदोलन से निकले। थोड़ी कविता तो बात की बात है, जरूर लिखेगा, थोड़ा प्रेम जरूर करेगा, तो वो वहाँ की मिट्टी और हवा में रची बसी है। तो ये मेरा जो कुछ आज है उसमें उसका बड़ा योगदान है, उसका बड़ा योगदान, और थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ तो मिथिला का there was a witty observation. There is a witty observation by the famous writer and poet Sunil Gangopadhyay. उसको बोला अभी ये कॉलेज स्ट्रीट एंड महात्मा गांधी रोड जो जंक्शन है, हाँ, विधान सरणी और महात्मा गांधी रोड, द ओल्डर हैरिसन स्ट्रीट एंड दी कॉर्नवालिस स्ट्रीट, उसमें बस में काम हैरिसन स्ट्रीट और लंबा वाला कॉर्नवालिस स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, हेयर स्कूल, हिंदू स्कूल, दैट कॉफी हाउस, ऑल दैट एरिया। बोले इसमें एक एक बस का एक ट्रक एक्सीडेंट हैपन। बोलो होगा क्या, मतलब देखो, one thing is very certain, a death of a maybe 15-20 amateur poets and 10-15 amateur homeopaths and rest is what normally happens everywhere. So that is the observation about Bengalis. They continue to remain attempts, and then after that Sunil Gangopadhyay, he सुनील गंगोपाध्याय मेरे प्रिय लेखक हैं, और उनकी एक किताब जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़ रहा हूँ, छोटा उसका प्रोथोम आलो एडिशन पढ़ा था, प्रोथोम आलो, उसका ट्रांसलेशन है द फर्स्ट लाइन्स बाय प्रोफेसर अमीय चक्रवर्ती, और एक कुना और जो मैंने पढ़ा है से दोस डेज, these are written in the latter parts. These are in his latter parts when he was not only romantic. ये रेनेसां वाला पीरियड है, राजा राममोहन राय से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के समय तक का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना उसमें मिल जाता है। तो आपने सुनील गंगोपाध्याय अभी इंसिडेंटली मैं इसका वो जो प्रोथोम आलो का पुनर्वाचन, माय स्कूल डेज आई व्हाट आई रेड वाज एन अब्रिज्ड एडिशन, दिस इज अ ह्यूज बुक, बड़ा का फाइन प्रिंट में 300 इसमें ये पन्ने हैं, बट देन इट्स अ क्लासिक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्वाइट वेल ट्रांसलेटेड, अमीय चक्रवर्ती and those anyway well, Amiya Chakraborty will be naturally very well. No question about it. He's a good teacher. Also, और अगर समय है आप वो नहीं हुए हो तो एक सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला ने कविता लिखी है इस पे, होली पे, वो थोड़ा नहीं करता है, उसको पढ़ सकता हूं प्लीज। तो ये निराला जी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध नहीं हुई होगी क्योंकि तो उनकी कुछ जो प्रचलित बहुत प्रसिद्ध है और काफी लिखी गई है कविताओं को। एक लंबी शक्ति पूजा, वो एक अदर जर्नल है, ये जूही की कली श्रृंगार रसवे, सर्व स्मृति जो है उनकी, और कुछ लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन वाला जो प्रगतिवादी वाला में वो अबे सुनबे गुलाब पाई खुशबू अगर पाई तूने खुशबू आप, या फिर वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद, ये उससे हट के
एक छोटी सी कविता उन्होंने होली पे कवि लिखी थी, वो मेरे सामने है। केशर की कल पात की गात संवारी, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत जोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी, गाय खग कुल कंठ गीत शत, संग भंग तरंग तीर हत, भजन मनोरंजन रत अविरत, राग राग को फलित कियारी, विकल अंग कल गगन बिहारी, केशर की कल की पिचकारी, पात पात की गात सवारी। तो फक्कड़ आदमी थे, किस मूड में लिखा? फक्कड़ थे, पर्सनालिटी फक्कड़ वाला, आकर वाला, तो जी का जब जो मूड आया लिखा होगा, लेकिन एक दो प्यारी सी है। अब राकेश जी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों का हुआ था, एक्चुअली बहुत कम कैंडिडेट turn up किया परीक्षा लिखने के लिए। No, but I think we may have had less participants, but it was very intimate, and I think yes. Less is more. So excellent. Less is more. तो आपने मूड बना दिया डॉक्टर, होली का मूड बना दिया आपने डॉक्टर साहब, and should we now kind of call it a day? Yes. As you please, sir. इसलिए जब लास्ट में वही याद आ रहा है कि मैंने ठीक ही लिखा था डॉक्टर झा के लिए कि कलम से लेकर चलाया इन्होंने छुरी, व्हाट अ वर्सेटाइल। अवधेश जी, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा उसको, आईविका उसी से चलती है। अच्छा, वो पोएम डाल दो। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा, बड़ा लंबा है लेकिन ठीक है डाल, लेकिन उसमें सबके बारे लिखा है तो आप अपना पैरा पढ़ सकते हैं। मैं क्या करूंगा, उसमें नाम दे दूंगा ऊपर में, so you can read more about yourself. All right. I will just say one thing. If you are all not in a very great hurry, because I am joining after very long days, all the time I am not keeping good health these days. There are some problems because I've come and joined and pushed by Dipankar, which is more or less to some extent ordered to me. So, Dr. Jhane, he has made us know his great talent in various sides. Same with Avdesh ji. पंकज जी कुछ कविता बोलेंगे क्या? नहीं सर, मैं अरे ऐसा नहीं है तो डॉक्टर झा ने कुछ अमेय चक्रवर्ती का नाम लिया ना, अमेय चक्रवर्ती का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ना। अमेय चक्रवर्ती वाज an English professor and comparative literature in fact, but he also used to write poetry. He also used to write poetry. So मेरा पास एक ही पोएट्री का किताब है, ये छोटा मोटा, मैं उससे पढ़ दिया आपको दो। उसमें से अमेय चक्रवर्ती का एक जस्ट एक्सीडेंटली पाता खुला तो एक आया है, तो maybe 4-5 minutes or 3 minutes if you want to listen, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। Yes, please. So sorry again, it is not a holy mood or something. It is this poets, I mean, their thoughts and things goes above my head. I cannot really explain. But name of the poet is Rain. Maris. केदेव पावे न ताके वर्षा रजस्व जलहारे। अब मैं पढ़ देता हूँ, ट्रांसलेट कर दूंगा। फाल्गुन बिकाले বৃষ্টি নামে, শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার, লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী, আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলা বর্ষাহানি ইন্দ্র মেঘ, কালো দিন গলির রাস্তায়, কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলহারে। নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরে ঝরে বুকে অবারিত, চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে পরায় মুহূর্ত টিপ, নিভে যায় চোখে কম্পিত নগর শিষ্য বাড়ির জটিল বোবা রেখা, বিরাম স্তম্ভিত ভেঙে আবার ঘনায় জল, বলে নাম
অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া, খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে। আদিম বর্ষণ জল হাওয়া পৃথিবীর, মত্ত দিন মুক্তক্ষণ প্রথম ঝঙ্কার অবিরহ। সেই সৃষ্টিক্ষণ স্রোতস্বনা মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা, প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায় এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে ভেসে মুখে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে বৃষ্টি লোক। কি বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়, গুহার আধারে চিত্র ঝড়ে উতরল, বারে বারে পাওয়া হাওয়া হারানো নিরন্দ ফিরে ফিরে ঘন মেঘ দিয়ে, কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে। So this is the statement Amiya Chakraborty. So a very poor attempt to translate will be like read like this. I don't know. Can we find him? Cannot find him in these torrents of the rain here. In the evening of Falgu, rain came. Heavy rain. In the streets of the city, quickly darkness landed. Water rolls over the stones, cobblestones. The wind is like a tamashini, matlab very sound, immense, a dark lady. Akashe bidyut jala borshahane Indra megh. The clouds are like Indra throwing the spears of thunderclap on the sky. Kalodin golir rastaয়, and the days become darker and darker in the small lanes in the land. But কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে। Even if you weep in the storage, you will not find him. You will not. নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরঝর বুকে অবাহিত, চকিত জলের প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত শিরে পড়ায় মুহূর্ত টিপ। A very deep sound of freedom and transcendence go on raining on our chests continuously. In sudden lights, the end of the lens wears a red vermilion dots for a moment, and it becomes red, and then নিভে যায় চোখে কম্পিত নগর শীর্ষ জড়ির বাড়ির জটিল বোবারেখা, and then it all blackens out. It blackens out the sickening tops of the houses, mute and sound lines in the sky. বিরাম স্তম্ভিত ধ্যানঙ্গ ভেঙে আবার জ্বলায় ভাঙার ঘনায় জল। Moment, breaking the silence of the moment, again rain plunders earth. বলে নাম অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া, খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র ধরে। And cries out the name continuously, the winds going round and round. Whose name? Whom you can never found even in this torrential rains in the waters. আদিম বর্ষণ জল হাওয়া পৃথিবীর, মত্ত দিন মুগ্ধক্ষণ প্রথম ঝঙ্কার অবিরহ। That first very original rain in the water and the very original winds, the mad days, charmed moments, and the first musics and first continuous togetherness, সেই সৃষ্টিক্ষণ স্রোতস্বনা মৃত্তিকার সতা স্মৃতিহীনা। That moments of creation, that moments of starts of a big flow, and the souls of the earth, fathomless, memoryless, প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়, all that descend on this
old in this today's evening here, এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে, on the wet source of our thoughts, it lands here and descends. ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশের দৃষ্টিলোক. It wipes out everything. It wipes out our views and wipes out our skies, and it washes out everything. কি বিহ্বল মাটি গাছ দাঁড়ানো মানুষ দরজায়, গুহার আঁধারে চিত্র ঝড়ে উপরোল উধোরোল. What a dumbfounded earth, trees, and the today's man standing at the doors or in the ancient caves in front, in the darkness, and inside the darkness, in the caves, there are pictures. All are upset, topsy-turvy in the strong winds. বারে বারে হাওয়া, বারে বারে পাওয়া হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে. We get them all again and again, and we get the winds, and we lose them all again. It goes on rounds and rounds, ঘন মেঘ lean, and it then vanishes in the thick clouds. কেঁদেও পাবে না, and who is lost? কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে. He who you can never find, even if you search in all the droplets of this thick rain. So, sir, I am unable to translate deeper into it. It's beyond my capacity. So this is Amiyo Chakraborty's level of This is very nice. Dr. Saab, Pankaj has made one small, he wants to come in on maths and poetry. So we will take a few minutes on him with him. Of course, much. Please, Pankaj, go ahead. Please. Thank you. No, I just when everyone was talking about poetry, so I thought that something could be related to math and poetry because I feel that poets' imagination is quite relevant for even mathematicians. The way they imagine the future and many things. So I'm just quoting. मैं just quote कर रहा हूँ कुछ great mathematicians का जिन्होंने poetry और mathematics को relate किया था. G.H. Hardy was a great mathematician. We know from Ramanujam. Yeah, he was the mentor of Ramanujam. A mathematician's apology book is the. उन्होंने लिखा है कि the mathematician's patterns like the painter or the poets must be beautiful. The ideas like the colors or the words must fit together in a harmonious way. Beauty first test. There is no permanent place in this world for early mathematics. उन्होंने mathematicians poetry को relate किया था. फिर एक सोफिया वेल्सका में it is impossible to be a mathematician without being a poet. That's a message for you, Pankaj. तो और एक कार्ड विस्ट्रेस ने लिखा था, mathematician who is not also something of a poet will never be a complete mathematician. तो इस पे पोएट्री ऑफ द यूनिवर्स भी है. एक ने लिखा था रॉबर्ट ऑसरमैन ने, कि उनके बुक में था कि he is talking about the nature of cosmos. By the cosmos I mean the universe in its entirety possessing an order, structure and shape on its largest scale. That shape is not discernible or even describable without the language of mathematics. Studying mathematics in order to understand the law of physics is not unlike learning enough of a foreign language to capture some of the special flavor and beauty of prose and poetry written in that language. In the process, one may well become fascinated by the language itself, and so it is with many parts of mathematics, created in its first instance to provide deeper insights into the nature of the world around us. The language of mathematics develops from a structure
in the world. Just like beauty and fascination, I hope that the dual nature of mathematics, internal beauty, and the power to reveal the hidden structure of the external world will have become apparent in the course of this narrative. तो मैं ये बोला कि कुछ ग्रेट मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पोइट्री और मैथमेटिक्स को काफी लिंक किया है। बढ़िया वही मैं सब चीज इंटरलिंक्ड है। थैंक यू मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया। Okay, I think I will be failing in my duty if I don't bring this session to a close now. I think, I mean, we can have another session on, poetry, and we can, definitely go on. But I think this session we may have to end now. Is that okay with everyone? Perfectly okay, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Good evening. Good night to you. Happy Thank Holi, you. everyone. Thanks and happy Holi to everyone. Rakesh ji। Thank you all. Happy Holi Happy to all। Holi. Happy Holi to everyone. Thank you so much. Sure. Bye-bye. Bye.